जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मीन राशि के नवंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप नवंबर के महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सटीक परिणाम दिखाएगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं। अथवा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके फ्री में लग्न राशि तो जानेंगे ही जानेंगे, आपका कोई सवाल है तो उसे भी फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब हम बात करेंगे संक्षेप में इस महीने के ग्रह गोचरों की। तो इस महीने सूर्य का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक आपके 8वें भाव में रहेगा, जो अनुकूल नहीं कहा जाएगा। 17 नवंबर से सूर्य आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, यह भी विशेष अनुकूल स्थिति नहीं है। मंगल का गोचर 16 नवंबर तक आपके 8वें भाव में रहने वाला है, तो वहीं 16 नवंबर के बाद मंगल भी आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। ऐसे में मंगल के गोचर से भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर इस महीने की शुरुआत से लेकर 6 नवंबर तक आपके अष्टम भाव में रहने वाला है, यह एक अनुकूल गोचर है। 6 नवंबर से 27 नवंबर तक बुध आपके भाग्य भाव में रहेंगे, यह अनुकूल गोचर नहीं है। वहीं 27 नवंबर के बाद बुध आपके दशम भाव में रहेंगे, यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। अर्थात बुध इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति का गोचर इस महीने आपके दूसरे भाव में है, यह एक अनुकूल स्थिति है, अनुकूल गोचर है, लेकिन गुरु वक्री है, यह एक कमजोर बिंदु है। 26 नवंबर तक बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में तथा बाद में केतु के प्रभाव में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति से काफी हद तक अनुकूलता की उम्मीद आप रख सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने आपके 6ठे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में रहने वाला है, यानी कि अधिकांश समय शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं है। शनि ग्रह आपके द्वादश भाव में अपनी ही राशि में रहने वाले हैं, किंतु 4 नवंबर के बाद शनि मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, यह शनि के लिए थोड़ी सी बेहतर स्थिति कही जाएगी। अतः शनि ग्रह से इस महीने अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह का गोचर इस महीने आपके पहले भाव में बृहस्पति तथा बुध के प्रभाव में रहने वाला है। वैसे तो राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं है, लेकिन गुरु के प्रभाव के चलते राहु ज्यादा विरोध भी नहीं करेंगे। केतु ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में बुध तथा मंगल के प्रभाव में है, अतः केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि अर्थात मीन लग्न या मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपकी करियर की। मीन राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में नवंबर का महीना आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर लेवल के परिणाम दे सकता है। इस महीने आपका करियर लॉर्ड बृहस्पति दूसरे भाव में है, यह अच्छी बात है। बृहस्पति वक्री है, यह कमजोर बात है। साथ ही साथ 26 नवंबर तक शुक्र के प्रभाव में है, यह भी एक कमजोर स्थिति है। इन तमाम कारणों से कार्यक्षेत्र में इस महीने कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लगातार की गई कोशिश आपको अच्छे परिणाम दिलाने में मददगार बन सकती है। यह महीना व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों के लिए ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि आप सावधानी पूर्वक नौकरी में बदलाव करेंगे तो आप बेहतर स्थिति में जा सकेंगे। हालांकि नए प्रपोजल पर बारीकी से चिंतन मंथन और उसकी पड़ताल जरूरी रहेगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी और आपका करियर लॉर्ड होकर बृहस्पति वक्री है। ऐसे में आपसे कोई गलती या चूक भी हो सकती है, यानी कि सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में कार्य क्षेत्र के मामले में नवंबर का महीना आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी के लिए नवंबर का महीना ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रह सकता है। मीन राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपके लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में है, खर्च के भाव में है। भले ही अपनी राशि में है और इस महीने मार्गी भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी स्थिति अधिक मजबूत नहीं कही जाएगी। यद्यपि पिछले महीने की तुलना में स्थितियां थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अभी भी आर्थिक मामलों में पूरी तरह से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके धन भाव का स्वामी महीने के पहले पक्ष में आपके 8वें भाव में रहेगा, जो अप्रत्याशित रूप से बीच बीच में फायदे करवा सकता है, लेकिन लगातार धन आगमन होता रहे इस तरह का सपोर्ट करने में ये असमर्थ रह सकता है। 16 नवंबर के बाद स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी,
हालांकि धन का कारक बृहस्पति अपनी समर्थ के अनुसार आपको सपोर्ट करके बेकार में होने वाले खर्चों को रोकने की कोशिश तो करेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए नवंबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों को थोड़े से कमजोर परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन समझदार लोग एवरेज लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि मीन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, नवंबर के महीने में आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। आपका लग्न या राशि स्वामी बृहस्पति इस महीने वक्री है, यह एक कमजोर बात है। साथ ही साथ मंगल और शनि के प्रभाव में भी रहने वाला है, यह भी कमजोर स्थिति है। हालांकि 16 नवंबर के बाद मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तब चोट लगने का डर भी समाप्त हो जाएगा और बुखार इत्यादि का भय भी दूर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले चोट, खरोच, बुखार इत्यादि की संभावनाएं बन रही हैं। बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए तथा पहले भाव में आए हुए राहु के गोचर को देखते हुए हम आपको खान पान पर पूरी तरह से संयम बरतने का सुझाव भी देना चाहेंगे। सारांश यह है कि नवंबर का महीना मीन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए खराब तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से समर्थन भी नहीं कर रहा है। अतः स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने में समर्थ हो सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मीन राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, शिक्षा के मामले में भी इस महीने को हम थोड़ा सा कमजोर कहना चाहेंगे, क्योंकि इस महीने आपके चौथे भाव का स्वामी बुध, जो कि प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह भी होता है, महीने की शुरुआती 6 दिनों तक आपके फेवर में है। उसके बाद अर्थात 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक बुध थोड़ी सी कमजोर स्थिति में जा रहा है। अतः खूब कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी ही अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। अन्य विद्यार्थी अपना फोकस अपने सब्जेक्ट पर बनाए रखने में पीछे रह सकते हैं। हालांकि बृहस्पति का गोचर अपने लेवल पर सपोर्ट करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लापरवाही से बचना है। खेल कूद या मनोरंजन के हिस्से का कुछ समय पढ़ाई को और देंगे तो परिणाम ज्यादा अच्छे हो सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मीन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए और इनके दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रह सकता है। मीन राशि वालों, इस महीने आपको अपनी लव लाइफ पर भी अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि महीने की शुरुआती 3 दिनों तक शुक्र का गोचर आपके छठे भाव में है। वहीं 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक शुक्र का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है, ये लव लाइफ में कुछ व्यवधान देने का काम कर सकती है। अतः छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाना है, साथ ही साथ सामाजिक मर्यादा का ख्याल भी रखना है। इस तरह से आप अपनी लव लाइफ को कमजोर होने से बचा पाएंगे। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी यह महीना आपसे एक्स्ट्रा सावधानी की डिमांड कर सकता है। 7वें भाव में केतु का गोचर अभी नया नया आया है, यह भी कुछ विसंगतियां देने का काम कर सकता है। हालांकि इन सब के बीच बुध का गोचर 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच आपके सपोर्ट में रहेगा, अतः कोई बड़ी विसंगति आने से रोकेगा। लेकिन जानबूझकर माहौल को खराब नहीं करना है, बल्कि सब कुछ अच्छा बनाए रखने की कोशिश करनी है। ऐसा करने की स्थिति में बुध की मदद आपके काम आएगी और आप दाम्पत्य जीवन का बेहतर आनंद लेने में कामयाब हो सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मीन राशि वाले लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, इस महीने आपके दूसरे भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति का प्रभाव किसी बड़ी पारिवारिक समस्या को आने से रोकेगा, अर्थात नए सिरे से कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको भी चाहिए कि परिजनों के साथ बेहतर सामंजस्य और बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश लगातार जारी रखें। हालांकि राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पहले की तुलना में स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन सब कुछ अच्छा रहे यह जरूरी नहीं है। गृहस्थ संबंधी मामलों में भी इस महीने जागरूक बने रहने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि जागरूक रहने की स्थिति में चतुर्थ भाव के स्वामी का अच्छा सपोर्ट मिल सकेगा और आप अपने घर गृहस्थी को अच्छा बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे। अर्थात गृहस्थ से संबंधित मामलों में कोई बड़ा व्यवधान नहीं है, फिर भी जागरूकता जरूरी रहेगी। आइए अब जान लेते हैं कि यदि नवंबर के महीने में मीन राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है, कोई परेशानी होती है, तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गले में चांदी पहने, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, टीका लगाएं, प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में चने की दाल का दान करें। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे।
भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.